आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों, मैंने आप सभी को कल श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47वां के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया। मैंने बताया था कि 4 स्टेज होती हैं, 1, 2, 3, 4। मैं 4th तक पहुंच गया था। आई मीन टू से कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ और पानी से अलग रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति को दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहने का प्रयास करना चाहिए। इसको बोलते हैं अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये है मुख्य विषय जो हमें आज समझना है। अब अगले श्लोक को थोड़ा जोड़ना पड़ेगा इसमें, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक को। उसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? सिद्धा सिद्धयो समो भूतवा समत्व योग उच्चते। यहां क्या कहते हैं? सिद्धया सिद्धयो समो भूतवा, सिद्धि और असिद्धि सफलता मिले। सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब असफलता। सफलता नहीं मिली, समो भूतवा, समान परिस्थिति रहेगी। समान परिस्थिति से एक्शन लेता रहेगा कोई भी व्यक्ति, जो उनके अनुसार जो वो बता रहे हैं। डिस्टर्ब हो या न हो, इसको क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। बड़ा ही गहरा श्लोक है, यंग जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाती है। तो मैं आज आप सभी से कहूंगा, इसको देखिए, पढ़िए। जो बहुत जल्दी शीघ्रता करते हैं उनके लिए मैं ये भी बताऊंगा। आज मैं कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत आपके सामने करूंगा। आज मैं आपको ये जो इकोनॉमिटी है, दैट कैन सेव यू फ्रॉम इंसैनिटी, मतलब पागलपन से आपको बचा सकता है। क्योंकि ये श्लोक आपको पागलपन से बचा सकता है, क्योंकि इस श्लोक में सब कुछ, सारा कुछ दिया है। जीवन किस प्रकार जीना है, प्रत्येक आदमी डिस्टर्ब ही इसलिए होता है। ऐसे समझो, सक्सेस है या फेलर है, दोनों सेमीफाइनल हैं। जीवन में सक्सेस आए या फेलियर आए, दोनों को सेमीफाइनल समझिए। फाइनल अभी होना बाकी है। आप सफल हो गए? नहीं, अभी फाइनल बाकी है। आप विफल हो गए? नहीं, अभी फाइनल बाकी है। तो फाइनल को ढीला ढाला खेलते हैं या जोर लगाकर खेलते हैं? अभी सूर्य कुमार ने क्या कैच लिया था, देखा आपने? कितना जोर लगाकर फाइनल को खेलते हैं। मैच को निकाल लिया मुंह से। जोर लगा के खेलते हैं या पूरी जान के साथ खेलते हैं? अनडाउटली पूरी जान डाल के हम फाइनल खेलते हैं। सक्सेस आया फाइनल में, फिर भी फाइनल अभी बाकी है। पूरी जान लगाना अभी बाकी है। फेलियर आया, फाइनल अभी बाकी है। पूरी जान डालनी बाकी है। देखिए,
कहने का अर्थ है आपका कहीं भी किसी भी स्टेज में, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में हो, आपका सेमीफाइनल चल रहा है, आपको ये समझना है कि मेरा फाइनल अभी बाकी है। जब फेलियर हो या सक्सेस हो, अरे हम यदि एक मापदंड को यानी कि एक सीमा तक को ही अपनी सफलता मान लेंगे तो हम वो क्रिएट नहीं कर सकते जो हिस्ट्री बन जाए। केवल जीवन जीना, भोजन करना, खाना, बच्चों को पालना, ये सब करना, ये पूरी दुनिया कर रही है। 100 में से 100 आए तब भी क्या बोलो, फाइनल अभी बाकी है, पूरी जान लगाना अभी बाकी है। तो कृष्ण समझा रहे हैं ये है एफर्ट को फोकस करना, एफर्ट को फोकस करना, क्योंकि कंडीशन आपके हाथ में है ही नहीं। आपका एक्शन आपके हाथ में है, और कितना। जितना भी आप अच्छा एक्शन लोगे उतना ही शानदार न्यू रिएक्शन मिलेगा। यही है सारा मुद्दा। क्योंकि देखो, रियलिटी मेरे हाथ में नहीं है। आई मीन टू से क्या हो रहा है रियलिटी में, सच्चाई में, ये मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है। मेंटेलिटी मेरे हाथ में है, मुझे रिएक्ट कैसे करना है। रियलिटी को मैं नहीं बदल सकता, मेंटेलिटी को मैं बदल सकता हूं। जितनी अच्छी मेंटेलिटी होगी उतनी ही अच्छी न्यू पॉसिबिलिटी होगी। अगर मेंटेलिटी भी खराब है और रियलिटी भी खराब है तो पॉसिबिलिटी 100% खराब ही होगी। यही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। कर्म करोगे, हो सकता है फल खराब मिले, हो सकता है फल अच्छा मिले, पर अगर कर्म करोगे ही नहीं तो पक्का हो गया फल नहीं मिलेगा। यह है दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का फल। ये गौर करना है हमें। फल पे जोर करने का लाभ किसी को नहीं हुआ आज तक। हमको फल पे ध्यान नहीं देना, हमको अपने एक्शन पे ध्यान देना है। और जब हमारा एक्शन शानदार होगा तो स्वाभाविक रूप से फल अच्छा ही होगा। फल पर ध्यान लगाकर किसी को फायदा नहीं हुआ, फल पर ध्यान लगाकर केवल एक व्यक्ति को फायदा हुआ, और वो है न्यूटन। समझे? उसने फल देखा, उसने देखा फल नीचे गिरा, कुछ अलग सा महसूस किया, देखा हमको ग्रेविटी मिली। उसके अलावा किसी को फल का कोई आज तक फल लाभ नहीं मिला है, उसके बारे में, फल के बारे में सोचने का। अदरवाइज एक्सपेक्टिंग इज डायरेक्टली प्रॉपर टेशन टू फ्रस्ट्रेशन। जितनी एक्सेप्टेशन रिजल्ट की उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं मिलता है भैया, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। कंडीशन नहीं है, एक्शन मेरे हाथ में है। इसलिए आप देखते हैं अफेक्टेड और अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी में यही फर्क है।
रिजल्ट पर हमको देखिए, यदि हम चाहें भी, हम कोई भी व्यक्ति जो है व्यापार करने जा रहा है, कोई भी काम करने जा रहा है, तो वो यही सोच के जा रहा है कि कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले, और यदि नहीं मिला तो हम क्या कर लेंगे? वो हमारे हाथ में है क्या? हम अपना कर्तव्य और कर्म कर सकते हैं, उसका फल कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो उसी का हाथ में है ना भैया सब कुछ। इसलिए अपनी जो मेंटलिटी शानदार, रियलिटी पर अपनी मेंटलिटी जितनी आप शानदार होगे उतनी पॉसिबिलिटी यानी उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। नेचुरल है ये। एक होता है किल किल कर रहा है कंसिस्टेंसी, एक होता है किल इट कंसिस्टेंसी। कुछ लोग हमेशा किल करते रहते हैं, हर बात पर किल पर लगे रहेंगे, कंसिस्टेंट हैं, छोड़ा नहीं। सरकारी कंपनी में देखो आप, इतना दुखी सरकारी कर्मचारी रोता रहेगा, फाइलों का इतना बोझ है मेरे पास में, अपने जो एम्प्लॉय हैं अंदर से इतने, वहां जितने भी हैं इतने दुखी रहते हैं। अगर उनसे बोल दो कि छोड़ दो भाई, इतने परेशान हो तो, नहीं छोड़ूंगा, नहीं भैया सरकारी नौकरी है भैया, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। कंसिस्टेंट है लेकिन क्या है? अफेक्टेड है। तो कहने का अर्थ है जितने भी जो ज्यादातर एम्प्लॉय आपको ऐसे ही मिलेंगे, वो कभी खुश मिलते ही नहीं है कंपनी में, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। यही है श्लोक, सिद्ध्या सिद्धयो, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि हो या असिद्धि हो, सफलता हो असफलता हो, बस जिस दिन ये समझ में हमें बात आ गई, आप 100 आउट ऑफ 100 हम पा जाएंगे। बुद्धिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि यदि किसी की मृत्यु हो गई तो वो एक बड़े चक्र का छोटा हिस्सा है, वो बड़ी से बड़ी चीज से भी कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये है यूपीएससी, जिसको मैंने पहले कल आपको बताया था, यानी अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। एक बार और इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाना चाहते हैं। अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, बाहर से अनअफेक्टेड, अंदर से पीसफुल शांति, एंड देन कंसिस्टेंट विद एक्शन, अपने काम पर लगातार लगे रहो। अब देखिए, अब मैं उदाहरण आपको एक दो देता हूं, उनके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अब आप माता शबरी का उदाहरण लीजिए, कितना अद्भुत और कितना शिक्षाप्रद ज्ञान है। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे कि ऋषि मातुंगा जो थे, जब उनके प्राण छूटने ही वाले थे, तो उन्होंने शबरी को बोला कि तुम वेट करना, फिर वो राम तुमसे मिलने के लिए तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। शबरी बोली ठीक है, शबरी बोली ठीक है, मैं तैयारी करती हूं। वो ये नहीं पूछा उसने कब दर्शन होंगे, कब आएंगे, किस डेट को आएंगे। वो जो ऋषि थे वो कुछ बता के नहीं गए, कोई टाइम देकर नहीं गए, महीना साल कुछ भी नहीं बताया। शबरी 4 चीजें रोज करती थी। रास्ता
जो उनका रास्ता था, प्रॉपर रास्ता वो जो था, उसको रोजाना धोती थी, फिर उस पर फूल बिछाती थी और फूल बिछाने के बाद में गुलाब वगैरह के पत्ते डालती थी उस पर और आरती की थाली तैयार करती थी। 3 काम हो गए। और उनके लिए भोजन, फल इत्यादि तैयार करके रखती कि आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रोजाना सड़क धोती, फूल बिछाती, आरती की थाली लगाती, फल इत्यादि रखकर के ये 4 काम उसको रोज करने। इसको क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड। नहीं आए या आए कोई बात नहीं, विद या विदाउट कोई बात नहीं। ये क्या है? अनइफेक्टेड, पीसफुल, कंसिस्टेंट एक्शन। और वो ही अनअफेक्टेड, पीसफुल, कंसिस्टेंट एक्शन 40 साल के बाद अचानक माता शबरी को 2 व्यक्ति दूर से आते हुए दिखाई दिए। उस दिन शबरी ने देखा और वो उछल पड़ी खुशी के मारे। और वो बोली, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और जब वो 40 साल के बाद आए हैं तो उनको दर्शन दिए और एक्साइटमेंट में अपने झूठे बेर खिला रही है। प्रभु प्रेम में, क्या कहते हैं, प्रेम के बस में होकर उनको खा रहे हैं, उनको मतलब मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। यह मैं बोल रहा हूं, कंडीशन कुछ भी हो, जब कंसिस्टेंट एक्शन होता है तो न्यू एक्शन हमारे फेवर में अपने आप स्वतः ही होगा। इसलिए धैर्य परिणाम की अपेक्षा तुलना में एक्शन पर ज्यादा फोकस करना, यही इस श्लोक का अर्थ है और इसी से हमें सफलता मिलती भी है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक का अर्थ है, सार है। सिद्धि या असिद्धि, कर्म करेंगे, हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म एव वाधिकारस्ते, आपका अधिकार है कर्म करने पे। मां फलेषु कदाचन, इसके चक्कर में भैया ऐसा मत कर लेना कि कभी कोई ये सोचे कि केवल कर्म पर मेरा अधिकार है, फल मिलेगा ही नहीं तो मैं कर्म करना छोड़ दूं। ऐसा मत करना भैया कोई। इसको भगवान ने पहले ही बता दिया है, इस चक्कर में नहीं पड़ना भाई। क्या बोला? मां कर्म फल हेतु अभूर्वता ते संगस्तु कर्मणि, ये मत सोचना कि कर्म नहीं करोगे। ये कृष्ण समझाते हैं। और कृष्ण देखिए कितने शानदार लोगों की साइकोलॉजी समझते हैं। कहीं लोग ऐसा ना हो कि मेरे इस गीता को पढ़कर कर्म करना छोड़ दें। उन्होंने इसीलिए रिजल्ट से नहीं, एक्शन से अटैचमेंट रखने की बात की। एक्शन पे फोकस करिए, आपको पर्पस से अटैच होना है। उन्होंने ये भी सोचा कि यदि मैं इस तरह की व्याख्या खोलकर विस्तार से नहीं बताऊंगा तो लोग गलत इसका अर्थ ले जाएंगे। भगीरथ कौन थे? हमें एक उदाहरण आपको देता हूं।
भगीरथ को उनके गुरु ने बताया कि अगर तुमको अपने जो पितृ हैं उनकी मुक्ति करनी है, दिलाना चाहते हो, तो तुमको गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। लिसन टू मी केयरफुली। गंगा जल, गंगा थी ही नहीं। मां गंगा का वो आवाहन करना चाहते थे, इन्वोक करना चाहते थे मां गंगा को। मां गंगा थी ही नहीं। और ऐसा बताया जाता है कि जो मां गंगा अगर वहां धरती पर लाई भी जाती तो उनके जल का जो वेग था और पानी इतना था कि पूरी धरती उसमें डूब जाती। तो उन्होंने कहा, मैं तपस्या करता हूं, मैं भगवान शिव की तपस्या करता हूं। ब्रह्मा जी ने अगर अपने कमंडल से गंगा को छोड़ दिया तो पूरी धरती डूब जाती। तो अपनी जटाओं के अंदर समा लिया था भगवान शंकर ने। लेकिन यह हुआ कैसे? भगीरथ ने कई महीनों, सालों साल तपस्या करी, खूब तपस्या करी, पर शिव जी नहीं आए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करता रहा नहीं आए, फिर भी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड एफर्ट विद एवरी फेलर। वन मोर टाइम। क्या? इंक्रीज एफर्ट विद एवरी फेलर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। मतलब हर बार कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा। फेल हो गया हूं और ज्यादा लूंगा, इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा एफर्ट को। कई महीना तपस्या करने के बाद भगवान शिव नहीं आए। फिर उन्होंने अपनी तपस्या की जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया। अब उन्होंने क्या किया? इंक्रीज कर दिया अपने एफर्ट को। कुछ लोग क्या होते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं हम जैसे तो। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको अपने एफर्ट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। वो अपने अंगुष्ठ के बल पर खड़े हो गए, पैर के, महाराज भगीरथ, और एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए और उसी कारण मां गंगा धरती पर आ सकी। इसलिए आज भी उनके प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। जिस व्यक्ति ने इस साइंस को पकड़ लिया तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। फेल हो रहे भगीरथ, क्या दिखाया भगीरथ ने हमें कि मैं फेल हो रहा हूं, पर क्या कर रहा हूं? अगले नेक्स्ट टाइम में अपना जो एफर्ट है उसको इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। जितने भी लोग, जितने भी संत महात्मा जो भी थे, क्या वो भगवान की तपस्या करते थे? तो क्या उन्हें ये पता होता था कि मुझे भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? परंतु वो तपस्या के नए नए तरीके भगवान को मजबूर करते थे आने के लिए। तो मैंने जो भी कल और आज का विषय बताया आपको, हमको अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, इस पर ध्यान देना ये ही महत्वपूर्ण है। यानी कि बाहर क्या हो रहा है हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं होना, अंदर शांति होनी चाहिए और हमको अपना कर्म करना है। हमें फल पर फोकस नहीं करना, हमको अपने एक्शन पर फोकस करना है।
अपने उद्देश्य पर फोकस करना है। जब हम उद्देश्य पर फोकस करेंगे तो हमारा एक्शन ऑटोमेटिकली हम बढ़ाएंगे। भगीरथ ने अपने उद्देश्य पर्पज को पर फोकस किया तो उन्होंने अपने एक्शन को इंक्रीज किया, बढ़ाया, न कि घटाया। अभी रह गया भैया बहुत कुछ इसमें बताने के लिए, कल और मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा है, ये मैंने जो कुछ बताया, पहली बात तो मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, एक बार से आपके समझ में नहीं आएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों वीडियो, तीनों, 4 दिन में 2 दिन और इसको ढंग से सुनना, पढ़ना और ढंग से समझने का प्रयास करना। ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, और गीता को बना भगवान श्री कृष्ण केवल इसी चीज के लिए कि कर्म करो फल की इच्छा न करो, इसके लिए ही पूरी गीता अर्जुन को सुनाई थी। कृष्ण जी से अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर इस पूरे संसार में न तो कोई था न कभी होगा, जो अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट कर रहे हैं कि उठ खड़ा हो, तो नहीं हो रहा, फिर भी तरह तरह के प्रयास करके बता रहे हैं, उसको एक चीज समझा रहे हैं। उनसे बड़ा कोई मोटिवेट कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं गीता से जुड़ो, जितने भी बच्चे हैं उनसे बड़ा ना तो कोई मोटिवेशन दे सकता है हमें, और ना हमें शांति कोई प्रदान कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की गीता के अलावा कोई कुछ भी नहीं मिल सकता हमको। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन की कितनी कितनी परिस्थितियां, कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसे कैसे सवाल हुए, कैसा संवाद हुआ, आप एक बार उसको बैठ के सुनिए। सुनने में कितना आनंद आता है। अर्जुन बार बार बैठता है, खड़ा हो जाता है, कभी पसीनों में नहा जाता है, लेकिन फिर भी जब भगवान कृष्ण सब कुछ बता देते हैं, फिर भी कहता है भगवान वो सब तो ठीक है, पर गांडी अब भी नहीं उठ रहा मेरे से, कोई और उपाय बताओ। फिर वो फिर लग जाते हैं दूसरा उपाय बताने में। ये जो चर्चा है ना उन दोनों की, ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। हिंदी में पढ़िए, कोई आवश्यक नहीं है कि इंग्लिश में उसमें पढ़ा, क्या नाम है, क्या ये श्लोक के हिसाब से पढ़ो। हिंदी पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये जो संवाद है ये अपने आप में एक विशिष्ट संवाद है। और इसमें फिर मैं वही बता रहा हूं, रामायण और गीता ये हमारे 2 ऐसे महाकाव्य हैं, केवल इनको यदि आप पकड़ लें तो मैं समझता हूं किसी भी चीज को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और भाई मैं फिर आपको एक चीज बता रहा हूं, अपनी जिंदगी से डोंट एबीसी को दूर कर दीजिए। एब्यूज करना, ए फॉर एब्यूज, यानी किसी को भला बुरा बोलना। दूसरा ब्लेम, कि भाई तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा होगा। किसी की वजह से किसी के साथ कुछ नहीं होता भाई। ये पूर्व जन्म के, इस जन्म के बंधन होते हैं जिनको हम चुकाने के लिए इस धरती पर आए हैं, और वो हमें चुकाने पड़ते हैं। अच्छा होना, बुरा होना, ये सब भगवान परमात्मा के हाथ में। किससे क्या संबंध है, ये परमात्मा के हाथ में है। किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलता। और किसी को मत कीजिए, क्रिटिसाइज, यानी किसी की भी निंदा मत कीजिए, बुराई मत कीजिए। आप क्या ये समझते हैं कि आप सबसे बेहतर हैं जो आप किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति कहता हो मैं सबसे बेहतर हूं तो मेरे सामने आए। हम कुछ भी नहीं है, क्या है हमारे पास? मैंने देखा है लोगों को, जरा सा कुछ हो जाते हैं तो अकड़ में ऐसे हो जाएंगे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया इस धरती से।
किसके लिए? झूठ बोल के, बेईमानी करके किसके लिए कर रहे हो भाई? ईमानदारी से भी आएगा जो लिखा है किस्मत में। इसलिए गलत काम मत करो। बच्चों के लिए कर रहे हो तो सब जानते हैं, पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत है तो धन की क्या जरूरत है, और सपूत है तो अपने आप कमा लेगा, कपूत है तो सब कमाए हुए गवा देगा। सिंपल रहो, साधारण रहो, व्यक्तित्व अपने उसको मत बड़ा करो, दिखावे को, जो झूठा दिखावा है जगत का मिथ्या। अपने व्यक्तित्व को अंदर से बड़ा करो। बाहर की सफाई की जरूरत नहीं है, अंदर की सफाई की जरूरत है। इंटरनल पीस की आवश्यकता है। जब तक हम शांत नहीं होंगे, हम दूसरे को शांति दे ही नहीं सकते। जो चीज हमारे पास है वही तो हम दे पाएंगे दूसरे को। हमारे अंदर यदि शांति नहीं है तो हम दूसरे को कैसे शांति देंगे? मुमकिन है क्या ये? जिसके पास जो होता है वही तो दे सकता है। अब संत महात्मा है, उनके पास में जो है वही तो देते हैं। अब भैया देखो, ये जो पाखंड वाखंड है इनसे थोड़ा दूर रहो। कुछ नहीं है इन पाखंडों में। ईमानदारी से गीता अध्ययन करो, रामायण अध्ययन करो, उनको समझो, एक एक चीज पढ़ो, मोटिवेशन वहां से लो। जीवन में उदास बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, वहां उस स्थिति में गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। मैं बड़ा मजा आता है पढ़ने में। एक बार देखो तो सही, सुन लो। उसपे 2.5 घंटे के आसपास की है शायद, उसको डाउनलोड करके सुन भी लो। किसी की निंदा मत करो भाई, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को बुरा मत बोलो। क्योंकि सब मंदा किसे न आखिए, मोह से बुरा न कोय। किसी को, किसी भी व्यक्ति को बुरा मत समझिए। ये समझिए कि मैं सबसे ज्यादा बुरा यदि कोई है तो मैं हूं, और ये वास्तविकता है। कभी बैठ के चिंतन कीजिए 10 मिनट अपने बारे में, जब पता लग जाएगा सभी को। दूसरों की अपेक्षा, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा, दूसरों को भाषण देने की अपेक्षा अपने आप को सुधारिए भाई। सब अपने अपने घर को साफ रखेंगे तो पूरा भारत देश क्या, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। दूसरों के ज्यादा परेशानी मत करो, मत उठाओ दूसरों के लिए। अपनी पहले अपने आप को इंटरनल साफ करो। जब उस योग्य हो जाओ कि हाँ मैं अब अंदर से साफ हूं, जब बैठाकर पॉजिटिवली दूसरे को बताओ ये। इसलिए ये जो परमात्मा आपने देखा है, ईश्वर, इतनी बड़ी सृष्टि है, 7 अरब लोग हैं, उससे भी ज्यादा होंगे अब तो, 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। कितने बड़े, कितने देश हैं। क्या एक भी कोई चौकीदार है कहीं? नहीं है ना? या है कोई चौकीदार खड़ा करा है उन्होंने, भगवान कृष्ण ने, सॉरी नारायण ने, कि भाई उधर खड़ा कर देता, ईस्ट में, नॉर्थ में, इधर उधर चारों तरफ चौकीदार लगा देता हूं। लगाया कोई? नहीं लगाया। क्योंकि वो हमें ये समझा रहे हैं, जिस प्रकार ये धरती असीमित है, दुनिया असीमित है, ये ब्रह्मांड असीमित है, अब उसी प्रकार मैं भी असीमित हूं। हम सीमा में बांधने का प्रयास करते हैं। हम मूर्तियों में देखते हैं परमात्मा को, मूर्तियों में कुछ नहीं है, प्रतीक है वो केवल। जिस दिन सच्चाई से परमात्मा को, अगर आपको वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना है तो भगवान श्री राम का नाम जप के देखिए आप। वहां ये जल चढ़ाना, वहां तेल चढ़ाना, ये करना, वो करना, भैया मैं इन सब चीजों से मैं तो कुछ मानता नहीं। मंत्र जाप कीजिए,
मंत्रों में शक्ति है, क्योंकि मंत्र एक वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, और वो जो वाइब्रेशन होती है वो हमें, हमारी जो अंतर की आत्मा है उसको पॉजिटिविटी तो, सकारात्मक ऊर्जा तो देती ही है, बल्कि उस एक ब्रह्म के साथ में मिलाने का कार्य भी करती है, एक रास्ता भी बनाता है मंत्र। मंत्रों की सुनिए, मंत्रों को जपिए या नाम जपिए, बस इतना बहुत है। धर्म और आध्यात्म ये दोनों क्या चीज है, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ये टॉपिक। भाई जरा सा भी कर्म करोगे गलत, वो भोगना ही है, इससे कोई अछूता नहीं है। भगवान भी अछूते नहीं रहे, जिन्होंने मानव रूप लेके उन्होंने लीला की, परंतु वो भी अछूते नहीं रहे। मैं आपको एक छोटी सी बस स्टोरी, रियल स्टोरी मैं बता देता हूं। एक व्यक्ति बैल को लेके जा रहा है, दोपहरी का समय है, धूप हो रही है बहुत जबरदस्त, और वो उसके में काफी सामान रखा हुआ है बुग्गी में जो उसके पीछे लगा हुआ है, और वो बैल जो है उसको खींच रहा है, लेकिन वो हाँफ रहा है, चढ़ नहीं पा रहा। वो उसमें बार बार डंडी मार रहा है, बार बार डंडी मार रहा है, बार बार डंडी मार रहा है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा। वहीं एक संत बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, पेड़ के नीचे संत बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। उनका शिष्य है, वो पूछता है कि महाराज देखना कितनी दुर्दशा कर रहा है बैल की, और आप मुस्कुरा रहे हो। क्योंकि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि पिछले 20 जन्मों से यही हो रहा है। ये बैल जो है इसको ये मार रहा है, अब फिर अगले जन्म में वो आदमी बन के आ रहा है, ये बैल बन के आ रहा है, फिर वो बैल बन के आ रहा है, ये आदमी बन के आ रहा है। ये 20 जन्मों से यही चक्कर चल रहा है। तो मैं इस लीला को देख के भगवान की को मैं उस पर हंस रहा हूं। ये जो अब मार रहा है, अगले जन्म में ये बैल बनेगा, और जो बैल है अगले जन्म में आदमी, वो फिर मारेगा इसको। जो करोगे भोगने आओगे। ये मत सोचना कि यहां करके और कहीं खत्म हो गया। किया हुआ कर्म, बोला हुआ शब्द अमिट है, अनंत है। उसका फल चाहे पॉजिटिव सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मिलना ही मिलना है। जय जय श्री राम। भाई बहुत समय ले लिया मुझे लगता है आपका। जय जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।